they call me. I promise that. Good morning everyone. Today is a Monday. Happy morning to everyone. Now हम almost अभी अपना जो सिलेबस चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन. अब इसकी कुछ बुक एक्सरसाइजेज हैं, वो बुक एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर लेते हैं. अब आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का वो 6 चैप्टर तक है. मतलब चैप्टर डिवीजन भी आपको जो है वो टर्म 1 में आएगा. मतलब 1 to 6 रहेगा. मैं आपको और सिलेबस जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगी. बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा. बट ऐसी वर्बली मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के जो है वो टर्म 1 में आएगा आपको. सो ऑलमोस्ट हमारा 1 ही चैप्टर बाकी है करने के लिए. आज हम जो है वो मेंटल मैथ्स करेंगे. सम ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट दे गॉट अ प्रॉब्लम इन सम ऑफ द क्वेश्चन ओवर देयर. सो एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा हमारा. एंड हम लोग जो जहाँ पे हमें डिफिकल्टीज आ रही है वो हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मेंटल मैथ्स में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ऑफ 5. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर्म ऑफ 5. वहाँ पे सिर्फ 5 प्लस पे लिखे हुए हैं. कुछ 5 हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी 5s आर देयर. आई विल काउंट इट. फाइन. सो आई थिंक दैट इज 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स जो है वो 5 दिया हुआ है. 1 2 3 4 5 and 1 6. नाउ ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है एंड इट इज रिटन दैट इज. आपको बताने कि इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है. यहाँ पर हमारे पास सिमिलर नंबर है और वो सिमिलर नंबर कितने टाइम्स आ रहा है? दैट इज 6 टाइम आ रहा है. तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा? दैट इज 6 और कौन सा नंबर है? 5 है. तो दैट इज 6 5s हो जाएगा. अब 6 5s कितना होता है? दैट इज 6 5s इज 30. फाइन. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मीन्स आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है और अगर एडिशन फॉर्म बोला जाए तो आपको इस फॉर्म में लिखना है. अब जैसे सपोज मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेक दैट इज हम ले लेते हैं 7. ठीक है. 7 को हमने कुछ टाइम्स ऐसे लिखा. आई डोंट नो कितना है टोटल. अभी इसका क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गया. ठीक है. हम 7 को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. कितने टाइम है ये भी? सॉरी 1 2 3 4 5. टोटल 5 टाइम्स है. 7 कितने टाइम्स है? 5 टाइम है. हमने यहाँ पे 5 लिख दिया. सेम नंबर रिपीट है. ठीक है. तो सेम नंबर रिपीट है तो 7 ही है. ठीक है. यहाँ पे नंबर कोई भी चेंज नहीं है और दैट इज 7 5 से कितना हो जाएगा? 35. सो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या है? ये अवेलेबल है. ठीक है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है. द एडिशन फॉर्म ऑफ 4 into 7 लिखने हैं आपको. ठीक है. एडिशन फॉर्म लिखना है आपको. वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म गिवन है. नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन द एडिशन फॉर्म. सो एडिशन फॉर्म दैट इज 4 into 7 इज. ठीक है. 4 into 7. तो पहले नंबर कितना लिखा हुआ है? दैट इज 4 लिखा है. तो आपको 7 को 4 टाइम्स ऐड करना है. ठीक है. या इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम 4 को 7 टाइम्स लिखें. दोनों चीज जो है वो सही है. ठीक है. इट्स अप टू यू कि कौन सा नंबर आप लेना चाहते हो. इसके 2 आंसर्स हैं एंड दोनों आंसर्स बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है. कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. आपको याद है मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो नंबर क्या आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है, हमेशा सेम आता है. सेम थिंग इज दैट. यहाँ पे 4 into 7 लिखा है तो पहले मैं 4 को 7 टाइम्स लिख रही हूँ. ठीक है. दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो मैंने इसे 7 टाइम्स क्या कर दिया? 4 कर दिया. और आई कैन डू वन थिंग ऑल्सो. हम 7 को भी 4 टाइम्स लिख सकते हैं. 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7. ठीक है. सो 7 4 का कितना होता है? 28. अगर मैं इसको भी ऐड करूँ तो 28 आएगा और 7 को भी ऐड करूँ तो 28 आएगा. सो आई गेट द सेम आंसर. फाइन. सो दिस इज द एडिशन फॉर्म. दिस वन इज एडिशन फॉर्म. दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के ऊपर है. कैसे देखते हैं. सो दैट इज थर्ड क्वेश्चन दिया है आपको. 2953 multiplied by 0. Obviously that is 0 property of addition. If we multiply any number by 0, so we'll get the product 0.
हिंदी में बोलती हूँ, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज दैट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यहाँ दिया है दैट इज 469 इज इक्वल टू 469, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या हमें सेम आंसर मिल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर है जिसको हमने 469 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया, 469 ही आया, सेम नंबर आया। इफ यू मल्टीप्लाई 1 बाय एनी नंबर सो विल गेट द सेम नंबर। अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते सो विल गेट द सेम नंबर, सो द आंसर इज 1। फाइन, नाउ नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फिफ्थ इज a little bit difficult, not difficult, it little bit confusing because we are a very small kids ना, तो थोड़ा सा confusion वाला है। Anyway, we're going to write it down, that is 6 into 9 into 0, 9 into 0 जो है वो क्या है, ब्रैकेट में है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या आया है, that is 0 आया है। जब भी मल्टीप्लाई के अंदर 0 आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे साइन ध्यान देखना कि तीनों नंबर्स जो है, देखो 6 के बाद भी क्या लिखा, मल्टीप्लाई, 9 के बाद भी क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ 0 दिख रहा है तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा, 0। देखो 0 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ 0, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 0 बाय एनी नंबर सो विल गेट द प्रोडक्ट 0 ओनली। फाइन, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 0 ही मिलेगा। एनीवे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज सिक्स्थ वन। नाउ सिक्स्थ वन इज दिया दैट इज 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वही ट्रिक हमने यूज करनी है कि इस पे हमें जीरोस को क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है। आई हाइडेड द जीरोस, मैंने जीरोस को हाइड कर दिया। आफ्टर हाइडिंग द जीरोस क्या नंबर बच रहा है यहाँ पे, 1। तो 55 का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 55 1 जा 55, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 55 1 जा 55 लिखा। हाउ मेनी जीरोस वर देयर, 2 जीरोस। कितने जीरोस थे यहाँ पे, 2 जीरो थे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन दैट जीरो आफ्टर 55, सो दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल्स के बारे में है, ठीक है। मल्टीपल्स मैंने आपको पढ़ाया भी था। Some of the students asked me so many questions on Zoom about the multiples, like पेज नंबर 73 ने मुझे बहुत परेशान किया था कि पेज नंबर 73 पे मैम हमें मल्टीपल्स वाला पोर्शन नहीं आ रहा है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि दैट यू हैव टू रीड द पेज नंबर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। You have to read the page number that is 74, ठीक है। 74 पेज नंबर 72, आपको 72 पेज नंबर जो है वो रीड करना है पूरा। यहाँ पर अच्छे से मल्टीपल्स के बारे में दिया हुआ है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, द मल्टीपल्स ऑफ एनी काउंटिंग नंबर, ठीक है। वो मल्टीपल्स जो हमें किसी भी काउंटिंग नंबर के मिलते हैं मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि 1 2 3 4 है। एक बार और पढ़ देती हूँ, दैट इज द मल्टीपल ऑफ एनी काउंटिंग नंबर और ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग दिस काउंटिंग नंबर बाय द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। दैट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे कि सपोज मेरे पास 4 नंबर है, ठीक है। 4 को मैं अगर किसी भी काउंटिंग नंबर से, काउंटिंग नंबर क्या होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, मतलब कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते हैं, नंबर्स हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सो इसी तरीके से दैट इज 1 2 3 4 5 है। अगर आप किसी भी नंबर को, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिया और मैं 4 को किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जैसे मैंने 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर हमने 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या मिल गया, 40 मिल गया। फिर हमने 4 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया, दैट इज 4 2 8 एंड दैट इज 48, ठीक है। सो तो विल गेट द 48 आंसर ओवर देयर, ठीक है।
तो 4 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, आइदर आई कैन डू मल्टीप्लाई द 4 बाय 100, सो आई गेट द आंसर दैट इज 400। ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स है, और ये क्या है, नंबर है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके क्या मिलते जाते हैं, मल्टीपल्स। अब ये सब क्या है, 4, 40, 48, 400, दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, इसी तरीके से मैं किसी और नंबर के भी मल्टीपल ले सकती हूँ। यस, आई कैन टेक इट द मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑल्सो। ठीक है, मैं 2 के मल्टीपल ले सकती हूँ। मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गेट द आंसर दैट इज 20। हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 22। अगर हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट द आंसर 1800। फाइन, सो इट मे बी एनी नंबर। तो सब ये नंबर्स क्या होगा, दैट इज ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। ओके, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ दैट। अब आपके मेंटल मैथ्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ गेम एनी कार्ड विथ अ नंबर मल्टीपल ऑफ अ 9 वॉन अ प्राइज। ठीक है, एक गेम है, उस गेम के अंदर, मतलब कार्ड का गेम है, हम लोग कार्ड्स के गेम देखते हैं कि कार्ड के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उस गेम के अंदर क्या है, जो 9 का मल्टीपल है, वही जो 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से नंबर में मल्टीप्लाई करने पर हमें 9 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, वही नंबर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को जीत रहे हैं। ठीक है, सर्कल द कार्ड्स दैट वॉन द प्राइज। हमें उन नंबर्स को क्या करना है, उन कार्ड्स को क्या करना है, सर्कल करना है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन ओवर देयर, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन द बोर्ड and then we'll see that how many numbers are there. So first they have given us that is 12, 58. Okay, I'm going to make it a card over there also. That is 12, 58, 180. Okay, and 27. Fine, that is 100. Okay, now next which number is that is 44. Okay, and 18. Okay, now after 18 that is 96 over there, and here is 90 also. अब इतने सारे कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स पे वही नंबर प्राइस जीतेंगे जो 9 के क्या रहेंगे, मल्टीपल रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल मतलब हमने उन नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई करा, तो एनी काउंटिंग नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमें वो नंबर मिला। तो अब आपको 9 का टेबल याद होना चाहिए। 9 का टेबल याद होगा तो बहुत इजी काम हो जाएगा, क्योंकि 10 मल्टीपल्स आपको वहीं से मिल गए 9 के। जो भी आप टेबल बोल रहे हो ना, दैट ऑल द टेबल्स आर मल्टीपल्स ऑफ दैट। आपको 10 मल्टीपल्स हर एक नंबर के ऑटोमेटिकली याद करवा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इस तरह के कैलकुलेशंस क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। अगर 9 का टेबल याद है तो आप 9 के मल्टीपल्स इजीली निकाल सकते हो। 2 का टेबल याद है तो 2 के मल्टीपल्स निकाल सकते हो। अब जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि 4 के मुझे कोई 3 मल्टीपल्स बता दो, तो मैंने इसी टेबल पढ़ दिया कि 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. So these are the 4 8 12. What is this? These are the multiples of 4. ये 4 के मल्टीपल्स हैं। सिंस अभी आप बहुत छोटी क्लास में हो, यार क्लास 3, बट जब क्लास 6 7 5 में आप जाओगे तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो बार बार आपको टेबल क्यों याद करवाया जाता है? इसीलिए तो याद करवाया जाता है ताकि आप क्या कर सकें, ये मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व कर सकें। एनीवे, हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले हम 9 का टेबल पढ़ते हैं। तो हमें एक नंबर यहाँ पे इजीली दिख गया, दैट इज 9 10 क्या है 90। ठीक है, इसने कार्ड जीता होगा। फिर 9 2 कितना है, दैट इज 18। ठीक है, नाउ वन मोर इज दैट इज 9 3 27। और कोई नंबर? यस, वन मोर, दैट इज 180। 9 2 18 होता है, तो 92 भी तो 180 होगा, दैट इज 92 180। मैंने ट्रिक सिखाई थी कि 0 अगर लास्ट में है तो उसको हाइड कर दें, बट मेक श्योर कि 0 के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सो जस्ट हाइड द नंबर ओवर हियर, सॉरी 0 ओवर हियर, एंड देन मल्टीप्लाई। 9 2 कितना हो गया 18। हाउ मेनी zeros were there? Only one. Keep it, put it down over there, that is 180. So this is the answer. Fine. So this is all about question number 7. Now अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बच्चों को बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन ने, पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर मैं स्कूल में होती या हमारी रेगुलरली जैसे क्लास चलती रहती
तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती, बट कोई बात नहीं, अल्दो अभी भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कॉल मी, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी डे आफ्टर द कंप्लीटिंग अवर डिविजन चैप्टर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? अनु रन्स 800 मीटर्स अराउंड द स्कूल। ठीक है, स्कूल है, दिस इज स्कूल, ओके। अभी मैं सिर्फ स्कूल ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। स्कूल के आस पास वो कितना रन कर रही है? दैट इज 800 मीटर, फाइन, ओके। अराउंड द स्कूल फील्ड ईच डे फॉर 4 days, ठीक है। ईच डे फॉर 4 days, ईच डे दिया हुआ है। अब वहाँ पे क्या लिखा है? दैट इज ईच डे फॉर 4 days। दैट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंस हम बहुत छोटे हैं ना अभी, पर इतने भी छोटे नहीं है, हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ईच डे मतलब हर दिन। कितने दिनों के लिए दौड़ी वो? 4 दिन, मतलब 4 दिन वो दौड़ी है, 4 दिन उसने रन किया है हर दिन, मतलब एवरीडे। जैसे सपोज आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि आपका स्पोर्ट्स पीरियड है और आपकी स्पोर्ट्स पीरियड 4 दिन के लिए लगे, और 4 दिन आप ग्राउंड में जो है वो आपका पीटी उषा रनिंग ग्राउंड जो है उसमें आप 4 दिन तक के कंटिन्यूसली जो है 800 मीटर रेस जो है वो लगा कर आए, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो वापस से बैक टू द क्वेश्चन कि अनु रन्स 800 मीटर्स अराउंड द स्कूल फील्ड ईच डे फॉर 4 days। हर दिन वो 800 मीटर्स जो है वो रन करिए। हाउ फार हैज अनु रन इन टोटल ओवर द 4 days। उसने पूरे टोटल 4 दिन में कितना दौड़ा होगा, ठीक है। मतलब जैसे आज सपोज उसने 800 मीटर दौड़ा है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे वापस से फिर 800 मीटर रन किया होगा, ठीक है। फिर दैट इज फर्स्ट डे, डे 1 पे 1 डे उसने इतना रन किया, सेकेंड डे शी हैज रन, ठीक है। नाउ थर्ड डे अगेन उसने रन किया, ठीक है। फिर फोर्थ डे भी कितना रन किया? दैट इज 800 मीटर। तो ये 4 दिन तक कंटिन्यूसली जो है उसने रन किया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे सिमिलर नंबर क्या है, एक जैसा सिमिलर चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो रहे हैं? 4 days हो रहे हैं। तो 800 को 4 से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 4। नाउ अब हम क्या करेंगे? जीरोस को हाइड कर लेंगे, ठीक है। आई हाइडेड द जीरो ओवर हियर। 8 और 4 बचा, तो 8 4 का कितना हो जाएगा? दैट इज 32। How many zeros were there? Total 2 zeros were there. So we are going to put it down that zeros over here. ठीक है. So she has run 3200 meter. कितना रन किया है उसने? 3200 मीटर। यहाँ पे यूनिट कौन सी दी है? मीटर की दी है, तो मीटर की लिखना। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट अभी हम लोग थोड़े से स्मार्ट भी हो चुके हैं क्योंकि इसके पीछे आंसर शीट दी हुई है। तो हम जब आंसर शीट ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 3 किलोमीटर 200 मीटर। अब मैम हमने तो मल्टीप्लाई किया बट आंसर 3200 मीटर आ रहा है, ऐसा कैसे? और यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है। सो बच्चा यहाँ पे 3000 दिया है, तो 1000 जो मीटर होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये यूनिट जो है उन्होंने बढ़ा दी, दैट इज 3 किलोमीटर दे दिया, यूनिट सेपरेट कर दी, किलोमीटर और मीटर में कर दिया। आपका अगर ये आंसर आ रहा है तो भी करेक्ट है, आपका अगर ये आंसर आ रहा है तो भी करेक्ट है। देयर इज नो एनी कंफ्यूजन, बस हमारा मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए। आंसर 32 ही आना चाहिए, 3200 मीटर, ठीक है। 8 4 32, 2 0, दैट इज 3200 मीटर। और अगर उसे किलोमीटर में देखा जाए तो दैट इज 3 किलोमीटर 200 मीटर। मीटर से बिगर यूनिट कौन सी है? दैट इज किलोमीटर है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स के बाद इसमें चैलेंज दिया हुआ है बुक में आपके, इसी के जस्ट नीचे। बहुत ईजी है, मैंने इसको ट्राई किया। तो सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैलेंज का हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका ओमिट है, बहुत हायर लेवल पर है वो, सो हम उसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैलेंज का वो देखेंगे। तो चैलेंज में क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अ क्रॉस वर्ड पजल्स टू मेक अ मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन ट्रू। आपको मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन क्या करना पड़ेगी? ट्रू करने के लिए वो चैलेंज वाला काम करना है, ठीक है। बहुत इजी दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट इज 2 दिया है, फिर ब्लैंक, ठीक है। नाउ फिर यहाँ पे इज इक्वल टू करके 6 लिखा हुआ है। तो अब पहले वाले में क्या हुआ? 2
का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा? ऑब्वियसली 3 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स? दैट इज 3 टाइम। फाइन, चलिए नीचे आते हैं। इसके नीचे आए, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। अगेन हमें क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिर इज इक्वल्स टू लगा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है? दैट इज 24। ओके, नाउ 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा के 24 हो गया? ऑब्वियसली 4 टाइम, दैट इज 6 4 24, ठीक है। इसी से थोड़ा सा इस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाइड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स। अब इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स, इधर भी फिल इन द ब्लैंक्स। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़ दो। अब हम ऊपर की साइड पर जाते हैं। ऊपर की साइड गए तो दैट इज यहाँ पर लिखा हुआ है 30 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है? दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो किस नंबर का टेबल इतना पड़ा कि 30 आ गया? ऑब्वियसली 6 5 जा कितना होगा? 30, ठीक है। इसी रो में नीचे बढ़ते हैं, इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है। फाइन, तो इज इक्वल्स टू लगा हुआ है इसी के साथ यहाँ नीचे, ठीक है। तो दैट इज 6 8 जा कितना होता है? 48। वो जो फिल इन द ब्लैंक्स था ना हमारा नीचे, वो यहाँ पे कवर हो गया, तो दैट इज यहाँ पे 48 आ गया। ओके, नाउ अब 8 के साइड में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 8 के साइड में जब आप आगे बढ़ोगे तो 8 इंटू 4 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 32, क्योंकि 8 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ेंगे? 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो आंसर 32 आएगा। अब बचता है ये वाला कि 24 है और यहाँ पे 48 है, तो 24 का टेबल कितनी बार पढ़ा? तो 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48 होता है, ठीक है। तो दैट इज 2, सो द आंसर इज 2 ओवर हियर। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। इट्स रियली इजी, ट्राई करना, बहुत अच्छा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको रोज टेबल रिवाइज करना है। अभी स्कूल नहीं लग रहा है तो मॉर्निंग में जैसे उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं वैसे ही उठ के एक बार टेबल पढ़ो, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स पढ़ने में हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है, और अगर आपने 12 से लेकर 19 तक के टेबल याद कर लिए हैं, मुझे वीडियोस भेज दिए, जैसे मुझे अनुषा ने वीडियो भेजी थी। एंड वन मोर थिंग इज दैट आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट बॉय, आवांश पाटेकर, ही हैज आल्सो सेंड मी द वीडियो, एंड जानवी, ठीक है, शी हैज आल्सो सेंड मी द वीडियो। एक्सेप्ट दीज 3 स्टूडेंट्स, मुझे किसी का वीडियो नहीं मिला है, ठीक है। सो आई एम पर्टिकुलरली श्योर अबाउट कि इन तीनों को तो टेबल्स याद हो गए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू बेटा, प्लीज़ अपने टेबल्स को डेली रिवाइज करो। एक बार टेबल बुक लेके बैठ जाओ, 5 मिनट पढ़ो स्टडी करने से पहले या सोने से पहले, जो भी आपको टाइम कन्वीनियंट लगता है। एक टेबल बुक लेके बैठ गए, या आपकी जो कॉपी में टेबल्स लिखे हुए उसी में देखकर आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो आपको टेबल हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको ट्यूसडे के दिन मिलने वाली है, उसमें हम चैप्टर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर टेस्ट का जो पोर्शन आपको बुक में सॉल्व करना है वो बुक में ही रहेगा। आई थिंक इसमें सारा पोर्शन बुक में ही सॉल्व होगा, CW में कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नो वर्क फॉर टुडे फॉर CW। 5I का वर्क मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप 5I जो है वो CW कॉपी में लिखेंगे। गुड बाय।